नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2023 के लिए एक बेहतरीन क्लास, और जो होने वाली है ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। और यहाँ पर हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं असम का। तो असम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके यहाँ पर बनने वाले हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। और जो पेपर आपका होता है तो उसमें हम केवल वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो वहाँ पर पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी फालतू का ज्ञान आपको नहीं देने वाले हैं जो वहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे असम की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि असम जो है पूर्वोत्तर भारत के ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के साथ जो है ये पूर्वी हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में बसा हुआ एक राज्य है। कौन सा? असम। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि असम जो है अपना भूभाग कई राज्यों के साथ यहाँ पर साझा करता है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आ जाएगा आपका भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश और बंगाल। तो इन राज्यों के साथ, और जो ये बांग्लादेश है ये आपका एक देश है, तो ये राज्य हैं और एक ये देश है। ठीक है, तो इनके साथ जो है असम अपनी जो राज्य की सीमा है वो साझा करता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट दिया है कि असम की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1947 को की गई थी, और इसकी राजधानी है दिसपुर। ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो असम की राजधानी क्या हो गई? दिसपुर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज़ें के बारे में। राजभाषा असम की कौन सी है? तो असमिया यहाँ की राजभाषा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नृत्य अगर पूछा जाए तो बिहू नृत्य जो है यहाँ का फेमस लोकप्रिय नृत्य है। राजकीय पशु की अगर बात करें तो एक सींग वाला गेंडा ये यहाँ का राजकीय पशु है, और ये कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर पड़ता है? तो असम राज्य में ही पड़ता है। क्लियर। अगला है पॉइंट कि राज्य पक्षी अगर बात करें तो बतख जो है वो यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य का जो पेड़ है वो है डिप्टेरोकार्पस रेटसस। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य फूल की अगर बात करें तो राइनोकोस्टाइलिस रेटसस ये यहाँ का राज्य फूल है। राज्य नदी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र इसकी यहाँ पर जो है राज्य नदी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि यहाँ पर जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो असम के जो घर होते हैं बच्चों वो ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। और ये जो घर होते हैं इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि असम में भारी बारिश होती है और आपदा आने की यहाँ पर जो है प्रबल संभावना बनी रहती है। इस कारण से यहाँ पर जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो घर होते हैं ये बांस से बनाए जाते हैं, और अंदर से भी यहाँ पर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बांस से ये बने घर होते हैं, और इनकी हाइट जो होती है वो 10 से 12 फीट की होती है, और अंदर भी यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो लिखा है कि असम में जो बांस तथा रस्सी हैं इसके पुल बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांस तथा रस्सी के पुल कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो असम राज्य में बनाए जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। असम में जो बांस के घर होते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि गरीबों का टिम्बर इनको कहा जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बांस जो होता है इसको गरीबों का टिम्बर किसे कहा जाता है, मतलब कि कहाँ पर कहा जाता है, किस राज्य में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बच्चों असम राज्य में। ठीक है, तो असम राज्य में बांस को गरीबों का टिम्बर बोला जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं। असम राज्य की जो सीमा है बच्चों वो किससे नहीं लगती है, ये यहाँ पर पूछा गया है।
तो मेघालय इससे लगती है, नागालैंड से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है, लेकिन बिहार से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असम के घर कैसे बने होते हैं? तो बताइएगा असम के जो घर हैं वो कैसे बने होते हैं? मिट्टी के कटीली झाड़ियों के सहित, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है केवल बांस के बने होते हैं, तो केवल जहां पर आपको दिख जाए तो वो तो आपका आंसर कतई नहीं होने वाला है। केवल यहां पर नेगेटिविटी को फील कराता है, तो केवल वाला आंसर नहीं होगा। पत्थर से बने होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बांस से बने होते हैं तथा अंदर भी लकड़ियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है? तो बताइएगा किस राज्य में इसको गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, किसको? बांस को। तो ये कहा जाता है बच्चों असम में। अभी हमने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। असम में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये क्वेश्चन नया आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो असम है यहाँ पर चाय का भी उत्पादन होता है, केला का भी होता है, सुपारी का भी होता है, हल्दी का भी होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है बच्चों सर्वाधिक की। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है चाय का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में असम को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइएगा बच्चों प्राचीन काल में असम को और किस नाम से जाना जाता था? कोलिबोर, गुवाहाटी, प्राग ज्योतिषपुर या फिर चारदेव? तो ये जाना जाता था प्राग ज्योतिषपुर के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन असम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि कौन जो है असम से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका असम में पड़ता है, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में ही पड़ता है। तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम का है। चौथा दिया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है यहाँ का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है? तो ये है बच्चों अरुणाचल प्रदेश का। नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। कुछ और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो संबंधित हैं आपके असम से, उनको भी नोट कर लीजिएगा। ये 3 तो हो गए, काजीरंगा, औरंग और मानस। ठीक है, ये 3 के अलावा एक आपका पूछा जाता है नामेरी। कौन सा बच्चों? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम का है। एक है डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका असम से संबंधित है। एक है आपका देहिंग पटकई। कौन सा है बच्चों? देहिंग, नोट कर लीजिएगा, देहिंग पटकई, ये भी आपका असम से संबंधित है। तो देहिंग पटकई ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक है आपका रायमोना, रायमोना, तो रायमोना नेशनल पार्क ये भी आपका असम में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बताइएगा असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था बिहू इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अगर कुचिपुड़ी की, तो ये आपका कहाँ का है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का। नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का ये है। यक्षगान की बात करें तो ये आपका है कर्नाटक का, कर्नाटक नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो जो भरतनाट्यम है ये आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का है बच्चों? तमिलनाडु का। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके चारों ऑप्शन हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम की फेमस डिश कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो फेमस डिश है ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो बताना है आपको कि फेमस डिश जो है वो असम की कौन सी है। समुद्री मछली, पका हुआ सांप, टेपियोका और मासोर टेंगा करी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मासोर टेंगा करी। ये हमने आपको अभी नहीं बताया था।
तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मासोर टेंगा करी जो है क्या होता है। तो असम के जो सबसे लोकप्रिय व्यंजन हैं उनमें से ये एक व्यंजन है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मछली को धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ इसको पकाया जाता है। किसके साथ? टमाटर और नींबू के साथ। ठीक है, टमाटर और नींबू के साथ जो यहाँ पर बना शोरबा होता है उसके साथ इसको पकाया जाता है और इसे क्या बोला जाता है? मासोर टेंगा करी। याद रखिएगा, असम की फेमस डिश कौन सी है? मासोर टेंगा करी। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इन क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो का जो आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।